तो मैं जूते पॉलिश करके कमा लूँगा, लेकिन मैं नौकरी नहीं करूँगा। उनका कपड़ों का व्यापार कर सकते हैं, आप ऑनलाइन व्यापार कर सकते हो। आज के दिन व्यापार में विकल्प बहुत है। आप अगर एक्सेप्ट मतलब ये नहीं कि आपके अगर दिमाग में 2 चीज़ कन्फ्यूज़न रहेगी तो वो गोल कभी भी आपका पूरा नहीं होगा। 12 दिन के अंदर हम आपको डिलीवरी देंगे। अगर आपको डिलीवरी नहीं मिलेगी तो हम आपको पैसे रिटर्न करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपाली दीक्षित और आप सभी को आज मैं एक ऐसे वीडियो में लेके आ चुकी हूं जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। आप लोगों ने हम एंकर्स को तो बहुत बार देखा है जो हमारी कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग को नॉलेज दे पाते हैं, लेकिन आज मैं आपको उनसे मिलाने जा रही हूं जिन्होंने इतने बड़े एम्पायर को खुद अपनी कड़ी मेहनत से सफल किया है। तो हमारे साथ हैं आज हमारे सर, हमारे बॉस जो है मिस्टर विशाल पचेरीवाल सर। तो सर नमस्कार प्लीज दोस्तों। बताइए। तो पहले तो ये जो दीपाली जी ने लिख बोला कि मेरी मेहनत, मेरी अकेले की मेहनत से नहीं ये एम्पायर खड़ा है। इस एम्पायर के पीछे आप सबकी मेहनत, हमारे टीम की मेहनत, हमारे कैमरामैन की मेहनत, हमारे सेल्समैन की मेहनत, हमारे प्रोडक्शन वाले। तो ये इस मुकाम पे पहुंचाने के पीछे आज लगभग 1000 आदमी की हमारी टीम लगी हुई है। तो देखिए, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पीछे मेरे दादाजी, मेरे जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की, मेरे पिताजी ने जिन्होंने अपना उनके मेरे दादाजी के सपनों को आगे पहुँचाया। फिर मेरे बड़े भाई और अब हमारी 4th जनरेशन भी इसी बिज़नेस में कार्यरत है और इसी हौसले को, इसी ईमानदारी को और जो बोलते हैं ना निष्ठा कि हमको बहुत बेहतरीन चीज़, बेहतरीन रेट और हमारी जो एक प्रतिष्ठा है उसको बरकरार रखते हुए व्यापार को आगे ले जाना है। तो सर मैं जानना चाहूँगी जैसे आज हम यंग जनरेशन्स हैं, जॉब के पीछे भाग रहे हैं, कुछ लोग को सफलता मिल रही है, नहीं मिल रही है। लेकिन बिज़नेस जो इतना रिस्की होता है, वो कैसे आपने सोचा कि मतलब स्टार्ट कर सकते हैं? पर्निका इंडिया इतना बड़ा ब्रांड बना कैसे? हमें वो जानना है सर। इसके पीछे एक राज है। जैसे मेरे पिताजी, मैं जब बचपन से मेरे पिताजी का एक ही सपना था कि मेरे दादाजी ने उनको एक बार बोला था बहुत जब छोटे थे कि बेटा देख, अपने पास पैसे नहीं है, ठीक है, और अपने को अपना परिवार चलाने के लिए तो तुम नौकरी कर लो। तो मेरे पिताजी ने बोला था कि भाई मैं नौकरी नहीं करूँगा, आप मुझे जूते की पॉलिश का डब्बा खरीदवा दो, मैं जूते पॉलिश करके कमा लूँगा, लेकिन मैं नौकरी नहीं करूँगा। उनका था। देखिए, हर आदमी सोचता है और करता भी है, ठीक है, लेकिन परिस्थितियाँ, दृढ़ निश्चय, ये सब अपने-अपने एक अलग रहता है। तो मेरे पिताजी का सपना था, वो सपने को हम लोग आगे लेके चल रहे हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, देखिए, आप नौकरी कर रहे हैं, उसके साथ-साथ भी आप व्यापार कर सकते हैं। आप एक लिमिटेड, क्योंकि हर परिवार की, हर इंसान की एक अलग परेशानी होती है, एक अलग अपने प्रॉब्लम्स होती है या सिचुएशंस होती है। तो हर आदमी अगर ये चाहेगा कि मैं व्यापार कर लूँ तो वो भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, आप अपनी नौकरी को बरकरार रखते हुए, जो बहुत सारी गृहिणी हैं, जो बहुत सारे अपकमिंग मतलब जो बच्चे आज मैच्योर्ड हो रहे हैं, तो वो लोग ये कर सकते हैं, अपने पार्ट टाइम में आप कपड़ों का व्यापार कर सकते हैं, आप ऑनलाइन व्यापार कर सकते हो। आज के दिन व्यापार में विकल्प बहुत है, जो कि आज से 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले विकल्प नहीं थे। आज आप 1 सेकंड में आप कोई भी ऑडियंस के पास आप पहुँच सकते हैं। तो सही आप बात है सर। अपना हौसला सोशल बुलंद मीडिया रखिए। इतना ज़्यादा आगे लेके चल रहा है कि बहुत तक हम लोग पहुँच पा रहे हैं। हुँ। तो सर ऐसा कोई एक इंस्पिरेशन आप अपना किसी को गुरु मानते हो? ऐसा कोई है देखिए, पर्सन? मेरे गुरु तो मेरे माता-पिता हैं, ठीक है? इंस्पिरेशन भी वही है। लेकिन मैं एक चीज़, मैं कई किताबों में पढ़ा हूँ कि आप सबसे पहले अपना निश्चय करें कि आपको करना क्या है, आपको पहुँचना क्या है। आप अपने एक नोटबुक में, आप अपने मोबाइल में या जहाँ पे आप दिन भर रहते हैं, आप वहाँ पे अपना एक टारगेट सेट करिए। सपोज़ आज आपको व्यापार करना है, आपको साल के आपको लगता है कि आपको लाख रुपए कमाने हैं, आपको 5 लाख रुपए कमाने हैं। आप एक पहले निश्चय गोल तय करिए। आप गोल के हिसाब से, और वो गोल वही तय करिए जो आपका दिमाग एक्सेप्ट करे। आप अगर एक्सेप्ट मतलब ये नहीं कि आपके अगर दिमाग में 2 चीज़ कन्फ्यूज़न रहेगी तो वो गोल कभी भी आपका पूरा नहीं होगा। आप गोल उसी हिसाब से लिखिए जो आप 100% ऑक्यूपाई अचीव कर सकें, और आप देखिएगा धीरे-धीरे आप उस गोल की तरफ केंद्रित होंगे, आप 100% आप आगे बढ़ेंगे।
तो सर जैसे टेक्सटाइल मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो काम कर रही हैं, लेकिन पर्निका इंडिया नंबर 1 पे कैसे पहुंची? देखिए ऐसा मैं क्या खास है हमारी कंपनी में? देखिए मैं दूसरों की कंपनी के बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन हमारी कंपनी के बारे में ही मैं आपको बताऊंगा कि हमारी एकमात्र कंपनी उन लोगों में से है जो 100% मैन्युफैक्चरिंग से लेके आप तक माल पहुंचाने की गारंटी कर देती है। हमारे यहाँ कोई भी माल हम बाजार से उठा के बेचते नहीं हैं। हम 100% मैन्युफैक्चरिंग, हमारे आपने वीडियोस भी देखे होंगे हमारे मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज के भी, जहाँ पे हमारा माल बन रहा है। तो इस चीज़ की मेरी गारंटी है कि हम 100% बढ़िया माल देते हैं, कि हमारी क्वालिटी दूसरे, आप हमारे रिव्यूज़ भी चेक करिए। हमारे कस्टमर हमारे सर्विसेज, हमारे क्वालिटी के बारे में क्या बोलता है, तो कस्टमर जो बोलता है हम वही है। ये सर मैं पर्सनली भी बोलूँ तो मतलब इतने अच्छे क्वालिटी है, मतलब सामान हर जगह मिल रहा है, प्रोडक्ट्स हर जगह मिल रहा है, लेकिन क्वालिटी जो बन रही है, वो फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कि इतनी अच्छी क्वालिटी अफोर्डेबल रेट में आप दे पा रहे हैं यहाँ पे मार्केट में सबको। सो आप ऐसा आपका फ्यूचर प्लान सर क्या रहेगा कंपनी के लिए? कंपनी के फ्यूचर प्लान ऐसा है कि मेरा एक सपना है कि हमारी कंपनी के अंदर 10,000 कर्मचारी काम करें। जब 10,000 कर्मचारियों का एक स्ट्रेंथ रहेगा तो अपने आप हमारी कंपनी और आगे बढ़ेगी। और एक है कि हमारी कंपनी के एथिक्स या गोल, या आप एक एथिकल वैल्यू बोल लीजिए, कि हमको किसी के साथ भी गलत नहीं करना है, हमको किसी के साथ चीटिंग नहीं करना है, हमको बेस्ट प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस में देना है। दूसरा, हम लोग अभी निश्चित किए कि हम कोई भी वर्ल्ड के कोई भी कॉर्नर में 12 दिन के अंदर हम आपको डिलीवरी देंगे। अगर आपको डिलीवरी नहीं मिलेगी तो हम आपको पैसे रिटर्न करेंगे। तीसरी चीज़, अभी हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम अगर ओवरसीज़ के, जो हमारे विदेश में जो हमारे कस्टमर्स हैं, उनको ब्लाउज स्टिचिंग या फॉल पिको कराना है, वो भी हम आपको करा के देंगे। सो मतलब पूरा रेडीमेड करवा के आप भेजेंगे, बिकॉज ओवरसीज में ये प्रॉब्लम्स बहुत होते हैं टेलर मिलना या स्टिच करवाना, क्योंकि वहाँ की चीजें इतनी ज्यादा वेस्टर्न में है कि इंडियन कल्चर को नहीं अडेप्ट कर पाती हैं। तो सारी चीजें आपको यहीं पे पर्निका इंडिया से करके मिलती है, ताकि आप लोग यहाँ से जब सामान लेके जाए, कोई भी प्रोडक्ट लेके जाए, तो आपको और कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करवानी पड़े। एंड सर अब हम जैसे यंगस्टर्स को क्या बोलेंगे? लाइक मैंने बहुत एक चीज सर से सीखी है कि सर हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारी हमें चीजें सिखाते हैं। हमें इवन अपने बच्चों की तरह गाइड करते हैं लाइफ में, आपको कैसे करना चाहिए, क्या काम करने चाहिए। तो सर वुमेन एम्पावरमेंट में जो आपने हमें बताया, आज हमारी थोड़ी ऑडियंस को भी बता दीजिए। देखिए, मैं जब बिज़नेस पे जॉइन किया था तो हमारे ऑफ़िस में उस समय एक भी लेडीज़ काम नहीं करती थी। तो सबसे पहले मैंने ये सोचा था कि अगर एक परिवार को चलाना है तो एक खाली आदमी के ऊपर वो परिवार चलना आने वाले टाइम में बहुत टफ़ है। तो मैंने सबसे पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में लेडीज़ को रखना हम लोगों ने स्टार्ट किया, हमारी कंपनी ने। और उसकी वजह से ये हुआ कि आज के दिन हमारे यहाँ लगभग 50% लेडीज़ काम कर रही है। और मैं इस चीज़ को बहुत ध्यान रखता हूँ कि अगर वो लेडी काम कर रही है तो वो या तो मेरी माँ या मेरी बहन या मेरी सिस्टर, छोटी बहन के बराबर हो। तो हम लोग सिक्योरिटी भी बहुत रखते हैं। और इसके पीछे एक ही मूल तंत्र यही है कि आज अगर लेडीज़ आत्मनिर्भर अगर हो जाए, ठीक है? उसको अगर किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, तो हमारा देश किस जगह, क्योंकि आज के दिन, आज से अगर 20 साल पहले हमारे 50% पॉपुलेशन, जो वर्किंग पॉपुलेशन के 50% हमारे काम नहीं कर रही थी, आज वो हमारे पास लगभग 30% लेडीज़, गर्ल्स काम करने लग गई। जब और बढ़ेंगे तो हमारा देश अपने आप आगे बढ़ जाएगा। तो मैं दिल से चाहता हूँ कि हमारे देश में सब लड़कियों को या लेडीज़ को आगे आना चाहिए और अपने परिवार में हाथ बढ़ाना चाहिए। तो एक तो जैसे सर ने बता दिया कि सर ने वुमेन एम्पावरमेंट को आगे करने के लिए अपनी कंपनी में स्टार्ट में ही लेडीज को भी जॉब पे रखना स्टार्ट किया। लेकिन अगर आप नहीं भी जॉब पे आ सकते हैं, अगर फिर भी अगर इंडिया में बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशन है, वुमेन पॉपुलेशन ऐसी है जिन्हें बाहर निकलने की भी छूट नहीं मिलती है, तो अगर आप घर में भी हैं तो घर में बैठ के भी व्यापार कर सकते हैं। वर्निका इंडिया में आपको घर में बैठ के भी कैसे व्यापार करना है, उसका प्रॉपर बिजनेस गाइड भी हमें सर हमेशा देते हैं। और ऐसे ही हम आपको तरीके से गाइड करते रहेंगे, तो घर भी बैठे हैं तो भी आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो सर पर्निका इंडिया बहुत बड़ा ब्रांड है, वो सबको आइडिया आ चुका है, लेकिन कुछ फेलियर्स भी आपने लाइक फेस किए थे, या हमेशा से ऐसे गोल्डन टाइम्स थे सर? देखिए, कोई भी इंसान के साथ मैं बोलूँ आपको कि चाहे कोई राजा हो, चाहे महाराजा हो, चाहे
प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, किसी की भी लाइफ है ना एक समान जो है गोल्डन फेज नहीं चलता है। और ये बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि हमारी लाइफ जो समुद्र के पानी की तरह, जैसे समुद्र में आपने वेव्स देखा होगा, उठती है फिर बैठती है फिर उठती है, तो ये हमारी लाइफ भी। और ये जब भी अगर जो है कोई डाउनफॉल या कोई अगर कठिनाई आती है, तो वो एक लर्निंग के लिए आती है कि आपको अब जो है और आगे बढ़ना है। तो इसीलिए आप ये मान के चलिए, आज पर्निका इंडिया में भी हम लोगों को कई बार प्रॉब्लम आई है। उस प्रॉब्लम से हम लोग ने लर्निंग, उसको एक सब्जेक्ट, उसको एक मॉरल समझ के उसको कैसे जो है कि वो उस प्रॉब्लम को आगे नहीं आए। तो लाइफ में भी देखिए, आज आप भी हैं या कोई भी, तो थोड़ी प्रॉब्लम्स तो आती है, लेकिन उससे डिस्करेज या पीछे हटने वाली चीज़ नहीं होती है। हम हौसला बुलंद रखते हैं और 100% और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हर व्यापार में प्रॉब्लम्स आती है, कोई छोटा वर्ग हो, मीडियम वर्ग हो या फिर कोई बहुत बड़े भी लेवल के लोग हों, उन्हें भी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन प्रॉब्लम से पीछे नहीं हटना है। जैसे सर ने प्रॉब्लम्स का हमेशा डट के सामना किया है, वैसे अगर आप भी करेंगे तो लाइफ में सक्सेस आपको छूने से नहीं रोक पाएगी। तो सर, बहुत अच्छा लगा आपसे कुछ चीज़ें सीख के, हम जैसे लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं आपसे। तो थैंक यू सो मच सर, आपने इतना Thank you. टाइम निकाला हमारे व्यूअर्स के लिए। धन्यवाद।